नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। डेली न्यूज रिपोर्ट्स के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्या सिचुएशन है कोरोना वायरस की। अब तक 20,99,648 पूरे विश्व में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या है ये। अब तक कुल 1,36,032 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। रिकवर्ड की बात की जाए तो 5,23,816 लोग विश्व भर में कोरोना संक्रमण के बाद रिकवर हो पाए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम वो बड़े देश जिसमें अमेरिका शामिल है वो लगातार कोरोना से बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। अगर यूएसए की बात की जाए तो 6,44,348 केसेस हो गए हैं। नए केसेस जो मिले हैं पिछले 24 घंटे में उनकी तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही 1000 के आसपास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मौत 28,554 हो गई है। तो इस तरह से अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित है। स्पेन, इटली, तमाम ये आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। बात करते हैं अपने देश की, भारत की। भारत में कोरोना की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 12,380 टोटल केसेस हो गए हैं भारत में, जिसमें एक्टिव केसेस हैं 10,477। 1,488 लोग रिकवर कर गए हैं कोरोना से और 414 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये आंकड़ा देश भर में बढ़ रहा है, अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है, उससे सरकारें चिंतित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब टेस्ट की संख्या बढ़ रही है। दरअसल तमाम उन एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि हम एक ऐसे चोर को पकड़ने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और जो लोग छुप रहे हैं, चाहे वो किसी क्लास के हों, किसी धर्म के हों, उनसे बार बार सरकारों की अपील है कि आप छुपे नहीं, क्योंकि कोरोना से जंग जीतने की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो इसी पर है कि हम वो तमाम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएँ सबसे पहले जिन्हें कोरोना है। क्योंकि इसका जो जिस तरह से फैलाव होता है वो बहुत मुश्किल है। अगर उस स्थिति में कोई छुपा या फिर कोई संपर्क में आया, परिवार के संपर्क में आया, तो फिर कोरोना से बच पाना बहुत मुश्किल होगा। आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से पूरे देश भर में हालात हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डर लोगों को यही है कि अगर कहीं से भी थोड़े से भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो ऐसे लोग सीधे प्रशासन को सूचना दें। अगर कोई बाहर से आ रहा है उसे सूचना दें, क्योंकि इसी बचाव के कारण हम बच सकते हैं। महाराष्ट्र में 2,916 कोरोना आइडेंटिफाइड हुए हैं, दिल्ली में 1,578, तमिलनाडु में 1,242, राजस्थान में 1,000 के पार है आंकड़ा, मध्य प्रदेश में 987। और सबसे बड़ी बात कि इंदौर को लेकर जो चीज़ है, इंदौर में जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं और लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक देश भर की अगर बात की जाए तो 170 जिले ऐसे हैं जो सीधे तौर पर कोरोना के रेड जोन में आ चुके हैं। रोकथाम के लिए सरकार जो नीतियां बना रही है, तमाम रणनीतियों पर काम कर रही है, लेकिन अब तक उतने पुख्ता तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण ये है कि अभी भी ऐसे तमाम केसेस आ रहे हैं जो लोग छुपे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। लोग खुद सूचना दें, ये अपील बार बार सरकार कर रही है। मुरादाबाद में जो घटना हुई उसको लेकर सरकार ने, सीएम ने कहा है कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं चिंता की बात है। दिल्ली से इंदौर को लेकर जो रिपोर्ट आई है, 110 पॉजिटिव केसेस हो गए हैं इंदौर में। और जिस तरह के हालात हैं, वैसे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जिस स्पीड से कोरोना बढ़ा है, 16 दिन में 10 गुना बढ़कर 3,000 के पार संक्रमितों की संख्या हो गई है। 70% मरीजों की उम्र 50 से कम है। ये एक बहुत चिंता की बात है। और जिस तरह से ये पूरा मसला हो रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार सब चिंतित हैं। इंदौर में आज एक घटना हुई। घटना ये थी कि सड़क पर एक युवक ने, कार से निकल रहे एक युवक ने 100, 200 और 500 के नोट हवा में उड़ाए और वहाँ से भाग गया। पुलिस ने फिर डंडे के जरिए पैसे समेटे। सोशल मीडिया में तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, पुलिसकर्मी और निगम कर्मियों ने पहले नोट को सैनिटाइज किया, फिर उठाकर पॉलीथीन में रखा। शहर में मेडिकल टीम पर थूकने, पथराव करने जैसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी एक वीडियो रिलीज़ किया है। उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे योद्धा, डॉक्टर, पुलिसकर्मियों पर जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग थूक रहे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन गंवारों की वजह से हिंदुस्तान
लंबे समय तक घरों में कैद रहेगा। बहुत मतलब एक ऐसी अपील उन्होंने की, तमाम उन लोगों को लताड़ा, सीधे तौर पे उन पर तीखे प्रहार किए जो लोग स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पथराव कर रहे थे। जिस तरह की घटनाएं अलग अलग हिस्सों से आ रही थी, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने टारगेट किया। अब प्रशासन के सामने, मध्य प्रदेश की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो है कि किस तरह से इंदौर में जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह नियंत्रण में चीज़ें नहीं हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाए। क्योंकि साफ है कि जिस तरह से इंदौर का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे प्रशासन के लिए चिंता की बात तो है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण खबर, जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया था। वो फैसला था कि अगर कोई भी अपनी जिम्मेदारी, खासकर विशेष जिनकी ज़रूरत है प्रदेश को, अगर वो लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। मतलब कि डॉक्टर्स को लास्ट वार्निंग दी गई है। कर्तव्य से जो डॉक्टर्स मुकर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स नहीं हैं और इसलिए सीधे तौर पर डॉक्टरों की ज़रूरत है। और प्रदेश में लगातार ये कवायतें की जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में इंदौर में डॉक्टरों के ना जाने के कदम को अब विभाग ने गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर अब उन सभी 69 डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे में वो पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग दें, वरना उनके खिलाफ एस्मा, आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एस्मा के तहत, एस्मा चूँकि प्रदेश में सरकार ने लागू कर दिया था और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को मैदान पर तैनात करने की कवायद हो, तमाम चीज़ों से बचाव के लिए जिस तरह की कवायद हो, इन सब के लिए डॉक्टर की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए सरकार लगातार निर्देशित कर रही थी। और ये उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि समाज सिर्फ और सिर्फ अब पूरी तरह से निर्भर है अपने डॉक्टर्स के ऊपर, और अगर डॉक्टर्स का इस तरह से रवैया रहेगा तो निश्चित है कि सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। अगर अभी वर्तमान हालात देखें तो अब जो परिस्थितियां हैं वो देखना होगा कि किस तरह से नियंत्रित की जाती हैं। आते हैं विंध्य की ओर, रीवा की ओर। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को यहां से हटा लिया गया है, भोपाल शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरह का खतरा नहीं है। दरअसल लॉकडाउन का जो फेज़ 2 शुरू हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम अपील प्रशासन लगातार कर रहा था, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग उस गंभीरता को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अमूमन ये देखा गया है कि लोगों को ये लग रहा है कि अब शायद खतरा टल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना संक्रमित मरीजों को यहाँ से हटाने पर खतरा तो टला है, लेकिन अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तमाम वो व्यवस्थाएं जो प्रशासन कर रहा है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। और सरकार की ये अपील है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। आगे आने वाले दिनों में 20 तारीख के बाद 20 तारीख तक एक अग्नि परीक्षा है। तमाम उन जिलों को जो ग्रीन जोन में हैं उन्हें उतनी ही सख्ती के साथ हर चीज़ का पालन करना है, ताकि हम 20 के बाद कुछ ज़रूरी सेवाएं चालू कर सकें। फ़िलहाल 3 मई तक लॉकडाउन है। सबसे ज़्यादा चिंता सरकार की भी है। सरकार को ये पता है कि किस तरह से हम अपने मजदूरों को राहत दें। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से ये अपील की कि लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं कि जो लोग हमारे प्रदेश के गरीब मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनकी सूची व्यवस्थित तरीके से तैयार हो जाए। उनके खाते में प्रदेश सरकार 1000 रुपये डालने की कवायद करने वाली है, शुरू करने वाली है कि 1000 रुपये उनके खाते में भेजकर उन्हें कुछ त्वरित लाभ, कुछ राहत दी जाए। उसके बाद देखना होगा किस तरह की परिस्थितियां होती। किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं। कल रीवा के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई, फसल खेत में है, कुछ किसानों की फसल कट गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है कि सीधे सीधे गेहूं बिक्री के लिए जाना है, तमाम फसलें बेचने के लिए ले जाना है। उसके लिए सरकार ने बाकायदे गाइडलाइन तैयार कर दी है। उस गाइडलाइन के तहत जब मैसेज आएगा, जब SMS आएगा, तब किसान खरीदी केंद्र पर पहुँचें, अपनी फसल को बेचें। लेकिन एक दिन में कम से कम संख्या में ही किसानों को खरीदी केंद्रों पर बुलाने की कोशिश है। कैसे ये सब कुछ हो पाएगा, ये बड़ी चुनौतियां हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, प्रशासन के साथ सहयोग करें, और कहीं ना कहीं अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब हम ग्रीन जोन में हैं, कि हम बचाव करें। पूरे विंध्य की बात है, और इसी बचाव के साथ हम आगे बढ़ते हुए कोरोना से लड़ पाएंगे।
तो ये डेली न्यूज़ रिपोर्ट, ऐसी तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स और ख़बरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।